बताओ, एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर एक्स, और इधर जीरो क्या आया ना। यस। तो वैसे तो आपका जुगाड़ क्या कहता है, ये कंजर्वेटिव है या नहीं है? जुगाड़ क्या कह रहा है सर। अरे है तो चेक करो ढंग से, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी नहीं चाहिए मुझे। नो सर। कंजर्वेटिव है या नहीं है? नहीं नो नहीं सर। नो नहीं है सर। ना, तो देखते तुम भी वही गलती कर रहे हो, पढ़ाने के बाद तुम भी वही हवा में हाँ है लगा देते, अभी गलत आंसर 4 नंबर चले जाते। नहीं सर, थोड़ा सा सिमिलर लग रहा था सर पहले अभी वाले वही से। तो बात है ना भाई, सिमिलर लगती चीजें होती नहीं है ना, यही तो छोटी छोटी चीजें आगे ले जाती हैं आपको। यही तो बात है, 4 नंबर या तो मिलेंगे या जाएगा, और -1 और लेके जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें ही तो है जो सीखनी है, ध्यान रखना है। जल्दबाजी देख के जल्दबाजी थोड़ा करनी है, वहां आप जल्दी कर रहे हो वो तो कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, सही कर रहे हो वो देख रहा है हर कोई। तो Yes. देखते ही मत, हाँ ये तो है, सोचो पहले, टाइम लो, यहाँ से स्टेटमेंट पूरा नहीं हुआ है, और फिर जब मैं बोलता हूँ क्यों है, तो फिर सर आप बताओ। तो यार ये चीज थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, ये छोटी छोटी गलतियों को सुधारना है, आ गई बात समझ। Yes. तो देखते ही पहले आंख झोली नहीं करनी है, जुगाड़ से पता लग रहा है ये नहीं है, आया ना। यस सर। Yes, sir. तो चेक भी कर लें, करने का तरीका क्या होता है, देखो सबसे पहले भाई हम सबसे पहले आई कैप लिखते हैं, क्या बताओ। आई कैप जब लिखते हैं तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस होता है क्या? यस। यहाँ के क्रॉस मत भूल जाना। तो 0 मल्टीप्लाई बाय डेल जेड वाई स्क्वायर एक्स, क्या यस सर। आया ना। यस सर। बीच में क्या आता है, माइनस जे कैप, यस और नो। Yes, sir. जब जे कैप आता है तो क्या आएगा, 0 माइनस डेल बाय डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई, आया ना, यस सर। प्लस के कैप डेल बाय, क्या होगा देखो, जब हम के कैप वाले को लेंगे तो डेल बाय डेल एक्स वाई स्क्वायर एक्स, क्या यस सर। माइनस डेल बाय डेल वाई, एक्स स्क्वायर इधर कितना आएगा, X square 1. ये बात समझ आएगी क्या? ये तो सिंपल सा प्रोसेस है ना, बस एक चीजें तो ध्यान रखनी पड़ी, ये डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, आया ना। Yes. बाकी का काम तो सॉर्टेड है ना भाई, पहले ही करते हुए तो नहीं करते क्या। हाँ, Yes, sir. sir. अब आपको मैंने पहले ही सिखा दिया, देखो ये कितना आएगा रिजल्ट, सोच के देखना, जो ऊपर लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये कितना होगा। कौन बच्चा बता सकता है ये क्या होगा? ये पार्शियल डेरिवेटिव है, डेल बाय डेल जेड दे रहा हूं, तो ये दोनों कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे क्या? Yes, yes, sir. पार्शियल का मतलब ही तो यही है कि भाई अगर जेड के रेस्पेक्ट में करना तो जेड वाला रहेगा, बाकी कांस्टेंट माने जाएंगे एक्स वो और वाई। डेल देखो डी ऊपर है लिखा क्या? है मैंने, डेल बाय डेल एक्स के मैंने क्या बोला, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई जेड कांस्टेंट। ऐसे डेल बाय डेल वाई क्या होगा, ऐसे डेल बाय डेल जेड क्या होगा, सेम होंगे। तो जब Yes, वाई स्क्वायर एक्स की कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो ये 0 आएगा क्या? Yes, sir. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, Zero. Zero. इधर आ जाओ, ये भी 0 क्या यस सर, ये भी 0 बचे, ये इसको कर लेते हैं। देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, के कैप, आया ना। यस सर। ये कितना आएगा बताओ सोच के, कीपिंग वाई स्क्वायर कांस्टेंट dx बाय एक्स 1 ही हो जाएगा क्या, Yes. माइनस उधर क्या कांस्टेंट माना जाएगा, एक्स स्क्वायर, आया ना। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो ये नॉन जीरो आया क्या, Yes, sir. यस तो सर। ये नॉन जीरो आ गया, इसका मतलब क्या, कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव। ऊपर लिखवाया था देखो मैंने आपको, कंजर्वेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ये 0 आना चाहिए, बात समझ गए। यस सर। क्या क्लियर हुआ, क्या अब इतने सारे टूल दे दिया हाथ में, अब तो खेलना आना चाहिए बस। तो देख के पहचान लोगे क्या भाई। यस सर। बहुत अच्छा तरीका है ये, बहुत तरीके दे दिए अब तो यार, अब तो मतलब पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। तो हालांकि हमारे तो लंबे चौड़े फोर्सेस आते ही नहीं है, आने लग गए ना जिस दिन से उस दिन से पढ़ाने वाले भी कम हो जाएंगे, पढ़ने वाले भी कम हो जाएंगे। हरी बात समझ। Yes, sir. यस सर। तो कंजर्वेटिव की अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे ना वो इजी है, लेकिन दिक्कत क्या है,
जब इंफॉर्मेशन में आता है ना तो पीछे की बैकग्राउंड चीजें पता ही नहीं पाते कि देखिए कंजर्वेटिव कैसे होता है। ये तो समझ नहीं आई बात। तुम्हारे पास बहुत तरीके हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. यूनिट डायमेंशन में भी हमने ऐसी कुछ चीजें सीखी, याद करो। मैंने आपको आप ये रूल दिया था, Yes, sir, डिटरमिनेंट मिलता मेथड। नहीं। Yes, sir. Yes, sir. Triple. Yes, sir, अगर डिपेंडेंट है कि नहीं है वो ढूंढने के वो लिए। चीज चेक करने का तरीका दिया था मैंने कि अगर टफ से टफ क्वांटिटी अगर आ गई तो आपके पास एक टूल था, याद है? Yes, sir. Yes, sir. वो सब चीजें आपको सेफ साइड में ले जाने के लिए मान के चलना। आप जिस दिन पेपर हकीकत में अच्छा हुआ ना, ये अच्छा नहीं था आज इस बार वाला, हकीकत में अच्छा हो गया ना, तो फिर वो चीजें होती हैं जिसमें बेसिक फंडामेंटल देख के तो दुनिया बता देती, लेकिन जब अच्छे सम फंस जाते हैं ना उसमें, फोर्स मोमेंटम, ये इनमें से किसको बेस क्वांटिटी रख सकते हैं, तो फिर डिटरमिनेंट मेथड ही एक सहारा है आपको बचाने का। आ रही है बात समझ? Yes, sir. तो ये चीजें है ना, ये याद रखना भाई लॉन्ग टाइम के लिए। अगर आपको एक बहुत अच्छे, ये मैं पूरी की अब मैं कह रहा हूँ ना, आप इस पूरे नोट्स पढ़ने के बाद आप IIT के सम्स पे भी ट्राई मार सकते हो अगर आप बहुत अच्छे से इसको घर पे प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा कमी है हम लोगों की, यही दिक्कत आ रही है कि हम लोग बस सिर्फ सम्स करने पे ध्यान देते हैं कि फटाफट मॉड्यूल करते हैं यार बैठ के, पर जितनी जल्दी कर ले उतना अच्छा है। मैंने कहा ना मॉड्यूल आपको पूरे साल भर के लिए मिले, साल भर के लिए भी नहीं, 2 साल 2.5 साल के लिए मॉड्यूल मिले आपको, क्योंकि नीट आप आज से कितने दिनों बाद दोगे आपको ही पता है, और ये मॉड्यूल आपको आगे तक पढ़ने हैं जब तक नीट नहीं होता। तो आज इनको जितना अच्छे से छान के करोगे ना, हर एक क्वेश्चन के साइड में उसकी ट्रिक पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है क्वेश्चन देख के आए इसका आंसर ये होगा, ये तो ठीक है आंसर वाली बात हो गई, लेकिन पीछे का कॉन्सेप्ट याद है, सर ने सिखा रखा है वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट, फिर नोट्स में से वेरिएबल फोर्स को रीड कर लिया। तो ये तो इतने सारे जुगाड़ हम सीख रहे हैं यार, ये बहुत काम के जुगाड़ नहीं है। समझ आ गई बात? Yes, sir. आधे ज्यादा बच्चे बस रिकॉर्डिंग दे दो, ये दे दो, मैसेज आना चालू हो जाता है लेक्चर के बाद। अब यही तो सबसे बड़ी बेवकूफी है, लेक्चर को पूरा सुनोगे नहीं तो रिकॉर्डिंग से कुछ होगा नहीं, रिकॉर्डिंग देखोगे फिर बोलोगे फिजिक्स टफ है। तो फिर ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, पेरेंट्स बात करते हैं कि बच्चा रो रहा था घर पे, एलन से फोन आता है। अब मैं क्या ही बोलूं बताओ, अब इतने बड़े हो गए हो रो रहे हो, तो ये रोने का क्या सेंस है? मतलब रो के क्या हो जाएगा? रो के कुछ हासिल हो जाएगा क्या? मैं रोने लग जाऊं कि यार मेरे को 11th नहीं करानी यार, मेरा बैच कम कर दो, तो कुछ होगा क्या? रोने मैं का रोने ऐसा लग ऑप्शन में छोड़ सकते हैं ना। मैं रोने लग जाऊं आज की, मेरे को सुबह शाम तक इन्होंने इतना फेल रखा है, मुझे नहीं चाहिए क्लासेस, तो कुछ होगा क्या? कुछ फायदा नहीं है ना। रोके क्या होगा? जब आए हो, ये तो आने से पहले सोचना था। अब अगर आ गए हो, जब सिखाने वाला सामने है तो उसके बाद तो डरना ही नहीं चाहिए। जबकि मैं तो दोनों चीजें बता रहा हूँ, नीट में ऐसा पूछा जाता है, ये सेफ साइड के लिए, ये उन बच्चों के लिए जो कोटा में स्टार बैच में पढ़ते हो, या आपने सुना होगा कि कोटा के अंदर जो एलएन के बैचेस बनते हैं उसमें रैंकर बैच अलग होता है, पता होगा आप लोगों को, सुना होगा आप। Yes. Yes, sir. तो रैंकर बैच में कुछ ऐसे तूफानी चीजें थोड़ी ना होती है, वो यही सब होती है भाई, ये यही चीजें रैंकर में पढ़ा रहे हैं। वो ऐसे थोड़ी ना नीट के बच्चे को IIT का पेपर देने बैठेंगे, वो ऐसा तो नहीं है ना। देगा तो वो भी नीट, देगा तो वो भी यही वाला पेपर, ऐसा थोड़ा उसके लिए अलग पेपर आएगा, आएगा तो यही सब ना। लेकिन उसके लिए टफ से टफ पेपर में भी अच्छे मार्क्स क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उसके पास बहुत मल्टीपल टूल होते हैं, उसको ये पढ़ाया जाता है। और आप ये चलो, मेरे को तो दोनों फेज दे दिए इस बार, वरना पता है क्या होता था अब तक एलन के अंदर जब हम पढ़ाते थे, फेज 1 मैं लेता था, फेज 3 कोई और ले लेता था। तो भाई साहब ये हालत थी, बच्चे नोट्स कंपेयर कर रहे हैं 12 के, फेज 1 वाले फेज 2 के नोट्स देख रहे हैं, 2 वाले 1 के देख रहे हैं, तो 2 वाले से जो 3-4 वाले होते हैं, अब उनके नोट्स में आधे ज्यादा चीजें कम, यार ये नहीं बताया वो नहीं बताया। अब बच्चे को तो क्या लगता है कि ज्यादा, हालांकि उस टीचर ने अपनी तरफ से तो अच्छा ही कराया ना, उस बैच का जो लेवल था या जो भी था XYZ, उसको नहीं होगी कि जरूरत ये चीजें बतानी चाहिए, नीट के लिए काम की नहीं है। तो ठीक है, वो बच्चों को लगा कि यार इनका तो इतनी कॉपी भर गई है, फेज 1 वालों की तो 8-8 कॉपियां भर गई है 11th के अंदर। कॉपी बहुत बढ़ती है मेरे, मैं बता रहा हूँ ना आपको, फिजिक्स में आप खुद देख लेना, कॉपी बहुत ज्यादा भरेगी। अगर आप नोट्स प्रॉपर्ली बना रहे हो ना, तो उन बच्चों को अंदर से पता होगा कि कितने नोट्स में कॉपियां कितनी भर रही है, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल में, नोट्स ही नोट्स में, हर चीज का एग्जाम्पल, हर चीज, हर जगह थ्योरी के बाद एग्जाम्पल है, आप देख लो, और कम से कम 2 से 3 है। सर शॉर्ट नोट्स में कॉपियां भर रही है सर, शॉर्ट नोट्स में। तो मैं वही कह रहा हूँ ना भाई, चीजें डिटेल में सिखाने का ये होता है। रैंकर बैच में ये सब चीजें खा रहे हो रैंक वाले बच्चे, कोई अलग चीजें थोड़ी ना कि उसके लिए बहुत अलग कुछ हो रहा है, यही सब है रैंकर बैच। अब मैं ये बोल के अलग से पढ़ा दूं कि नहीं मैं तो सिर्फ स्टार बैच लेता हूँ, ये लेता हूँ, फालतू की बातें है ना भाई। पढ़ाने वाला चाहिए, अगर मेरे को लग रहा है कि ठीक है, मेरे को तो पढ़ा देना चाहिए कि बच्चे सेफ खेल जाए, रैंक लानी है, तो मैं तो उस लेवल पे जाके सोचता हूँ कि रैंक के लिए हम पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन के लिए तो बहुत काम हो गया।
जो सिर्फ नोट्स को 50% पड़ जाएगा सिलेक्शन, तो उसका भी हो जाएगा। लेकिन जो 100% जाएगा ना, क्योंकि देखो क्या होता है, 120 से 140 की रेंज में मैक्सिमम बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन 140 के ऊपर 180 तक जाने में बहुत बच्चे पहुंच पाते हैं, और 170 से ऊपर बहुत कम पहुंच। नीट की बात बता रहा हूँ। तो अब 170 से ऊपर सारी नीट तो पहुंचेगी नहीं, तो सबको पता है, वरना तो कंपटीशन ही इजी रह जाएगा। तो यहाँ तक सब पहुंच लेते हैं। दिक्कत आती है उसके बाद मार्क्स खींचने में। उसके बाद मार्क्स खींचने का मतलब ये होता है जितनी प्रैक्टिस है और जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके हाथ में कि यार ये नहीं हो रहा। अब जैसे फंडामेंटल में पहचान नहीं आ रही, थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन आ गया, समझ लेना अपना मार्क्स जाने वाले। जैसे मान लो वही एक एग्जांपल दिया मैंने कि एग्जाम में आपका ध्यान में आएगा कि कंजर्वेटिव है, मान लो ऐसा कोई एग्जांपल आ गया, एग्जाम में क्लिक नहीं होना, जुगाड़ क्लिक होना, कुछ क्लिक हुआ, लेकिन तेजी से चल रहा था भाई। एग्जाम में जल्दबाजी में चक्कर में यार को गलत क्या हो गया, या फिर छोड़ दिए तो 4 नंबर गए, गलत कर दिए तो और कर गए। हाँ तो यार चल थोड़ा बहुत भी डाउट जा रहा है, एक बार से चेक कर लेना, लेकिन वहाँ 4 नंबर का मतलब समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है 4 ऐसा नहीं है। जुगाड़ में थोड़ा बहुत भी अगर भूल लग रहा है ना आपको, यार के अंदर से बननी मांग रहे हैं, सही है गलत है, एक बार यहाँ पे आके चेक कर लेना भाई। बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। आप पूरी जान बता देगा 4 नंबर में, तो इसलिए अब मैंने सिखाया हुआ है, मैं क्या बताऊंगा आपको, आपको नहीं पता, आप तो जुगाड़ 4 नंबर से रखोगे ना अपना। यस सारी चीजें कराई जा रही है, कम से कम 2 बार लिख के प्रैक्टिस किया करो, लिख के क्या करो, नहीं आएगा पढ़ लिया, ठीक है हाँ ये कंजर्वेटिव है, ठीक है ये ऐसा है, ऐसे पढ़ने से चीजें नहीं आती है, बहुत बार लिखना पड़ता है। जितना लिख के रफ में प्रैक्टिस कर लोगे ना, अंदर से कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए, पेन नहीं रुकना चाहिए बाद में। जैसे आपने ये टेबल बना लिया, आपका पेन नहीं रुकना चाहिए कि डेल बाय डेल एक्स क्या है, डेल बाय डेल वाई क्या है, आपका पेन नहीं रुकना चाहिए। एग्जांपल आप खुद उठाते रहो, जितने भी एग्जांपल ये ऊपर करा है उनको अब इससे कर लो, अपने आप आंसर आएगा। आ रही बात समझ? यस सर। यस सर। तो प्रैक्टिस कर लेना भाई अच्छे से, जो मैं इतनी चीजें सिखा तो देता हूँ, इसलिए मेरा कोर्स भी एंड टाइम पे खत्म होता है। उसके बाद आप लोगों के स्टेटमेंट यही रहते हैं कि सिलेबस एंड में खत्म हुआ इसलिए मार्क्स नहीं आए, तो इस स्टेटमेंट को बदल देना। आपको खुद पता है चीजें कितनी सीख रहे हो आप जाके, एक ही एक टॉपिक हो पाता है लेक्चर के अंदर, इसलिए लेक्चर बहुत चाहिए होते हैं भाई। अब या तो यही है कि आधे आधे चीजें सिखाओ मत, लेकिन सब बच्चों को ध्यान में रखना होता है, 0 से लेके ऊपर तक के बच्चे सबको सब कुछ सिखाना होता है। अब मैं सिर्फ यही सोचूं कि नीट मतलब नीट, अगर यही सोच के पढ़ाऊंगा तो इस बार हालत खराब हुई है। नीट मतलब नीट सोच के जिन्होंने पढ़ा है ना उनकी हालत खराब होगी। अपने पढ़ाए बच्चे फिर भी 150 तक जा चुके हैं, 160 तक जा चुके हैं, किसी एक बच्चे के मार्क्स 155 तक हैं ऐसे टफ पेपर में। मतलब वो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से टफ था, तो वो 155 तक लेके आ चुकी है, तो वो अच्छे मार्क्स है भाई। 155 बहुत सही मार्क्स इस बार के लिए। 155 मार्क्स इस बार है, नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर तो बहुत ज्यादा है। फिजिक्स का सेक्शन है। फिजिक्स की बात कर रहा है। अच्छा हाँ सॉरी। लास्ट ईयर तो 170 तक भी गए हुए थे बच्चे, मतलब 170 तक भी स्कोर आए हुए थे अंधेरी वाले ब्रांच पे जहाँ मैं पढ़ाता था। तो क्योंकि लास्ट ईयर पेपर ही दी था, तो रिलेटिवली सबकी, जब बच्चा पूरा 720 ही लेके आ रहा है टॉपर ही, तो खुद ही समझो लेवल क्या है। और होगा तो इस बार भी है, जो बच्चा ढंग से पढ़ के जैसे जुगाड़ पता होंगे ना, वो ले आएगा मार्क्स, देख लेना आप। वो 720 नहीं तो 710 तक तो जाएगा ही जाएगा, टॉपर पहुंच जाएगा, देख लेना आप 700 प्लस पे। उससे पहले तक था एक बार 701 टॉपर के मार्क्स, इससे पहले वाले टाइम पे, जो एलन जयपुर से आया था रैंक। और उससे पहले तक रहते थे 690, 692, 680, ये था एक टफ जो होता था ना लेवल। अब क्या कर दिया, कचरा कर दिया। 700 से ऊपर टॉपर पहुंच रहा है, इसका मतलब है कि आप लेवल ही कुछ नहीं रख रहे हो। तो जो थोड़ा बहुत भी पढ़ के, इससे में नुकसान होता है पढ़ने वाले बच्चों का, पेपर इजी आने में नुकसान होता है पढ़ने वाले बच्चों को। इजी आ रहा है ना, तो जो नहीं पढ़ते उनका तो फायदा है, वो तो निकल गया भीड़ में, कॉलेज मिल गया। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे ना, उनका नुकसान हो जाता है। वो चाहते हैं, वो उम्मीद रखते हैं कि पेपर का एक लेवल है, ताकि कट ऑफ भी कम जाए। कम आए तो सबके कम आए ना भाई, एक अच्छा लेवल तो सेट हो पेपर का। लगे सर यार पूरे 2 साल के अंदर एक पेपर दिया है, तो अच्छा तो पेपर हो। पेपर अगर आप ऐसा इस बार के नहीं तो लास्ट टाइम के तो 50 बच्चों को 700 प्लस आ गया था। मैं वही कह रहा हूँ ना, बहुत गड़बड़ थी लास्ट ईयर। तब तो अपने बच्चे रो रहे थे 600, मतलब 656 मार्क्स पे भी बोरीवली सेंटर का एक बच्चा रो रहा था। और वो रोना भी बनता कि भाई कुछ नहीं हो सकता 656 पे, लेकिन हकीकत में वो मार्क्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन रिलेटिवली कम है क्योंकि पेपर इजी था, तो उसको और लाने थे। उसको 700 तक जाना था। जो बच्चा आज अच्छा पढ़ रहा है उसको 700 तक जाना था। मैं खुश और था 2-4 बच्चों के लिए कि 700 प्लस मारेंगे उस पेपर को देख के, लेकिन वही जब ज्यादा इजी आता है तो मैंने कहा ना, पढ़ने वाले बच्चों को नुकसान होता है। इसीलिए जो 720 आउट ऑफ 720 जो रैंक आई थी इस बार,
एक्चुअली में एलन कोटा में ये रहता है कि भाई रैंक आएगी तो किसी अच्छे बैच से आएगी, यही उम्मीद रहती है ना, सबको यही रहती है। आपको सोचो Yes, sir. एक बैच में जब बहुत ज्यादा क्रीम पढ़ रहे हैं तो उनको तो ये लगेगा ना इधर से रैंक आएगा। दिक्कत क्या हो गई, पेपर आ गया इजी। अब इजी पेपर मैंने क्या कहा, बच्चे फंस जाते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं। वो बच्चा था भी आ नॉर्मल जाता बैच है ना से, तभी तो। वो नॉर्मल बैच से बच्चा था, उसको पता था अपन तो इतना ही पढ़ के आए, उसने कर दिया, पूरे नंबर आ गए और टॉपर सारे धरे रह गए। तो इसलिए उम्मीद नहीं थी कि वहां से निकल जाएगा सिलेक्शन, तो नॉर्मल बैच से आ गया। जैसे अपने ऐसे बैच होते हैं ना, ऐसे बैच से सिलेक्शन हो गया। तो सेंटर्स पे ऑलरेडी कम बैच बनते हैं तो वो इफेक्टिवली अच्छे ही होते हैं सारे। अब अभी इधर यहाँ बात करूँ, बोरीवली बस में बनते ही 2 बैच है, वहाँ कोटा में बन रहे 40 बैच है। समझ रहे हो, नर्सरी के 40 फेज चलते हैं, अपने यहाँ तो 2 फेज होते हैं, 1 और 2 मर्ज, 3 और 4 2 मर्ज, खत्म। स्टार्टिंग में हम भी जब मुंबई आए थे ना तो ऐसा लगता था कोटा में पढ़ाने के बाद यार यहाँ तो 20 बच्चे, 12 बच्चे, 10 बच्चे ऐसे बैच है। तो यही रहता था, उसमें से भी आधे आना बंद कर देते थे। मुंबई की जनता यही ऐसी, आधे ज्यादा बच्चे ऐसे, उनके पेरेंट्स बढ़िया भाई की मज्जा। कई बच्चे तो ऐसे, चलो यहाँ बोरीवली वसई तो फिर भी कल्चर है कि आपके पेरेंट्स आप में ताने पड़ते होंगे पीछे से, पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। आपका तो कल्चर फिर भी ऐसा है कि पेरेंट्स का फोर्स रहता होगा, पीछे से डांट पड़ती रहती होगी रेगुलर। लेकिन इधर अंधेरी साइड चले जाओ आप, मेरे पहले बैच उस तरफ ही थे, वहां भाई बच्चों को डांट रहे तो टीचर के पास आ रहे हैं फोन, क्यों डांटा मेरे बच्चे को, आपको फीस तो दे दी है, वो आपको मतलब नहीं होना चाहिए, बताओ। ये होता था। तो उधर जैसे जैसे आगे जाओगे ना, दादर साइड और उस तरफ, उधर कल्चर बिल्कुल अलग है। वहाँ मतलब नहीं है, वहाँ बस पूजा करो बच्चों की बैठा के। तो ये था। नहीं ठीक है भाई, गलत है सर। गलत तो था। आपको यकीन नहीं होगा, ऑफलाइन बैच में बच्चे बैठ के खाना खा रहे, क्योंकि मुझे रिप्लेस किया गया था। एक पहले सीनियर टीचर पढ़ाते थे वहाँ अंधेरी के अंदर, तो वो एनएलएम तक पढ़ा चुके थे और मुझे एनएलएम से स्टार्ट करना था। कहाँ से? लामिस थ्योरम से। अब आप खुद सोचो कितना मुश्किल है या नहीं है मुश्किल? वेक्टर तक जिसने वेक्टर खत्म कर दिया, जिसने काइनेमेटिक्स खत्म कर दी, जिसने एलएलएम खत्म कर दिया, उस बच्चे को इक्वेशन ऑफ मोशन और एफबीडी बनाने नहीं आ रहा पूरे बैच को। उस बच्चे को एफबीडी पता है कैसे बना रहे वो? यकीन नहीं मानोगे, एक जैसे इस टाइप का क्वेश्चन था ना, जो वॉल के ऊपर ब्लॉक होता है, ये वॉल के ऊपर ब्लॉक होता है ना, Yes, sir. Yes, इसके एफबीडी में एमजी यहाँ दिखा रहे हैं वो, सोचो। क्योंकि उन्हें तो यही याद था, यहाँ एमजी ऐसे लगता है तो इसको घुमा दिया तो एमजी ऐसे लगेगा। लो, जय हो। क्या हालत थी। और मुझे क्या बोला गया था, जिस टीचर से मेरे को दिया गया था ना कि चार्ज कि आप पढ़ाओगे सर आगे, वो मेरे को कह रहे कि सर आप तो लामिस थ्योरम से स्यूडो फोर्स से स्टार्ट करना। मैं पहले नाम देख के डर गया कि स्यूडो में कैसे सिखाऊंगा, जब यही चीज नहीं आ रही तो स्यूडो तो कहाँ हो गई बात। छोड़ो, तो बहुत दूर की बात थी। बहुत दूर तो की। मुझे स्टार्ट स्यूडो से करना था, सोचो। फिर क्या किया, उस बैच के इतने रिवीजन लेक्चर लिए, कम से कम उनको पूरा काइनेमेटिक्स वापस रिवाइज कराया, चीजें सिखाई। अब वो ये चीजें सीख ही नहीं पाते थे, बैठते ही नहीं थे, उनको बता दे ग्राफ पूरा भाग जाते थे कि ये क्या मेथड है, क्योंकि पुराने टाइम पे ऐसे सिखाया जा रहा था, या कल्चर ही ऐसा था। इवन मॉड्यूल पढ़ा दिया पूरा खोल के, लिटरली टीचर ऐसे ही करते थे, सामने मॉड्यूल खुलवा के रीड करा रहे, बताओ कि रीड कर लो और क्वेश्चन करो बिगनर बॉक्स 1। ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होती है। तो ये चीजें बहुत थी आगे। जब उनको फिर कराना चालू किया ना, अब वो डाइजेस्ट नहीं होता था, बच्चों से करेगा फिर वही डाइजेस्ट हुए नहीं। बहुत बैचों से दिक्कत हुई थी, बहुत बैच को। फिर वो खाना खा रहे सामने बैठ के, सोचो, क्योंकि पहले ऐसे ही चलता था मामला कि बच्चे खा रहे तो खा रहे मेरे सामने बैठ के। तो आपका पूरा पहली बात तो वहाँ अलग अलग होता है, कोटा के अंदर क्या होता है, बॉयज बैच अलग, गर्ल्स बैच अलग। यहाँ पे तो सब साथ है ना भाई मामला। yes, sir. अपने हिसाब से सिटिंग अरेंजमेंट है, अपने हिसाब से रात में डिसाइड हो जाता होगा, तू यहाँ बैठना मैं यहाँ बैठूंगी। तो ठीक है, हमें पता नहीं था, बैठ गए सब साथ में, खाना खा रहे भाई एक साथ में। उनको लग रहा है कि अपन तो देसी लोग हैं ना यार, उनको लग रहा है कि हम चकमा दे देंगे टीचर को। उन्हें ये नहीं पता टीचर ये हरकतें 2 साल पहले करके आया है जो वो अब कर रहे हैं। तो वो बैठ के पीछे से खाना खा रहे, ये कर रहे, लंच बॉक्स खोल लिया क्लास के अंदर। ये कोई हरकत है क्या? सामने बेचारा मार्कर लेके टीचर खड़ा है, तुम्हें पढ़ाना है और तुम यही कर रहे हो। फिर बाहर निकलना चालू किया था मैंने तो कि भाई बाहर निकलो क्लास से। जितने थे ना लाइन से 10-10 बच्चों को बाहर खड़ा कर दिया था। अब वो पहली बार सुन रहे पनिशमेंट जैसी भी चीज होती है क्या, सोच। थे भाई मॉडर्न बच्चे, कोई बात नहीं, लेकिन पनिशमेंट जैसी चीज उनको पहली बार समझा, ऐसा भी होता है क्या सर। मेरे को जवाब दे रहे थे उल्टे। तो ये चीजें बहुत होती है। अब जाके वो सुधर गए, जब पता लगा ना कि नहीं यहाँ तो चलेगा ऐसे मामला। तो ये ऑफलाइन मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम 12th तो स्टार्ट हो जाए। आप लोग भी जो भी गणपति वगैरह उन सबसे पूजा पाठ स्टार्ट कर दो, कम से कम 12th ऑफलाइन हो जाए। ठीक है भाई, गणपति आज ही गया है सर। कोई बात नहीं, उसको बोल दो कि कोरोना को भी ले जा साथ में। चलिए निकल जाएगा ओके सर बाय। थोड़ी देर में। बाय सर, ठीक है भाई, रेगुलर पढ़ना। ओके यस सर, Thank you, थैंक यू sir. सर।